दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त डॉक्टर अजय आज आपसे बात करते हुए बहुत खुशी हो रही है और इसकी वजह क्या है। आपका चैनल डॉक्टर अजय स्पीक मोनेटाइज हो चुका है, यानी अब मुझे YouTube पर कंटेंट बनाने के लिए YouTube कुछ पैसे पे करेगी और YouTube ने ऑफिशियली माना है कि मैं उनका पार्टनर हूँ, यानी कि कंटेंट क्रिएटर के रूप में उन्होंने मुझे पार्टनरशिप की इजाज़त दी है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जब मैं ये चैनल शुरू कर रहा था तो कहीं से भी मेरे मोटिवेशन में ये नहीं था कि इससे ज़रिए या इसके मार्फत मैं पैसे कमाऊंगा या कंटेंट क्रिएट करके मुझे कुछ आमदनी होगी। मेरा मकसद यह था कि कई बच्चे, खास करके यूथ्स, कॉलेज के मुझे फ़ोन करते थे अलग अलग विषय के लेकर। उनकी समस्या पर्सनल लाइफ से होती थी, कभी सब्जेक्ट से जुड़ा होता था। तो मुझे लगा कि कई बार ऐसा दिन भी होता था, आपको बताऊं कि 2-3 बच्चों का फ़ोन आ जाता था शाम में, कभी 4 बच्चों का भी आता था। तो अब चारों से अगर एक घंटा बात किए या 10 मिनट 15 मिनट तो अच्छा खासा समय चला जाता था। तो मुझे लगता था कि इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये दिक्कत होगी, लेकिन वह इसलिए नहीं संपर्क करते ताकि वह अपनी समस्या को बता नहीं पाते हैं या बहुत फ्रैंक नहीं है या किसी वजह से वो मुझसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते। और बच्चे बहुत सारे हैं। तो कई बार मैं सोचता था कि काश अगर कोई समस्या हो उस पर मैं सुनूं और एक वीडियो बना के डाल दूं, और जिनको भी जो समस्या है वो उससे बात करें, पहले देखें, अगर वहाँ सॉल्व हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर मुझे कॉल करें। तो फिर ये तो ज़्यादा लेवल पे, बड़े लेवल पर ये काम करना हुआ। तो इसी सोच के साथ मैंने ये चैनल शुरू किया था। और अभी भी कई बच्चे अगर मुझे फ़ोन करते हैं कि इस कोर्स में क्या स्कोप है या BGMC पढ़ना चाहिए नहीं चाहिए, तो मैं उन्हें बता देता हूँ कि मेरा वीडियो है, तुम उसको देख लो, अगर वहाँ पे समस्या सॉल्व नहीं होती है तो फिर मुझे फ़ोन करो उसके बाद। तो ये मेरे लिए काफ़ी लाभदायक हुआ। तो शुरुआत ऐसे ही हुई, लेकिन आप जब किसी विधा में होते हैं, किसी लाइन में होते हैं, तो आपके सामने जो चुनौती होती है कि लोग आपसे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, तुम इतने दिन से वीडियो बना रहे हो, चैनल मोनेटाइज हुआ कि नहीं हुआ, इतना अच्छा कंटेंट है। तो आपको बोलना पड़ता है कि नहीं है, यानी कि आप भले चाहें ना चाहें, अगर आप उस सिस्टम में हैं तो आपको उस, जो कहते हैं ना कि दैट इज दैट पर्टिकुलर स्टेप, सो यू हैव टू गो विद दैट स्टेप, यू हैव टू अचीव दैट माइलस्टोन और दैट सक्सेस लेवल। अदरवाइज maybe that you are not taking tension of it, but people will keep asking you that whether your channel is monetized or not. So it was also asked to me by many of my friends, family member and other content creator also who are very actively working on the YouTube. So what happens to your channel, is that monetized or not? So really when I got the mail from the YouTube that congratulations, your channel is monetized, then really I feel very blessed and happy that now I have the answer to each and every queries of my friends and family member and other person also, that yeah, my channel is monetized and now I will be paid from the YouTube for making the content. So really it was blessings. And of course in the long term, if you keep working and working, if you keep making content on YouTube and if something is paid back to you, then really it's energize you, it's give you motivation, it's give you next level of the happiness. So अब मैं यहाँ से जो मिले पैसे आपको होते हैं उससे आप पार्टी शार्टी कर सकते हैं। आप अपने कंटेंट क्रिएटर, आपके जो इंटरव्यू दे रहे हैं आपको, उनको कुछ आप पे कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं कभी। और देयर इज द रीजन ऑल्सो, एक और रीजन जुड़ जाता है कि आई विल पे पोस्ट द कंटेंट ओवर हियर, देन अगेन इफ दैट कंटेंट इज बीइंग व्यूड बाय द मेनी पीपल, देन आई विल ऑल्सो पे बैक। सो आप चाहिए या ना चाहिए, वेदर यू आर ऑफ दैट माइंडसेट और नॉट कि मुझे ज़रूरत नहीं है मोनेटाइज होने की, मैं अपना कंटेंट डालता रहूँगा, लेकिन अगर होता है तो अच्छी बात है, दैट इज़ अच्छा। और रियली मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा। मेरा जो मूल मंत्रा रहा या सक्सेस मंत्रा रहा ये कि कंटेंट बनाना मैंने नहीं छोड़ा, वेदर इट वाज मोनेटाइज्ड और नॉट मोनेटाइज्ड, हार्डली इट्स मैटर फॉर मी टू मेकिंग कंटेंट। ये मेरे लिए कोई मायने नहीं था। मैंने आप लगातार कंटेंट बनाया, बीच बीच में बहुत व्यस्त था, क्योंकि खुद मैं एक जॉब में हूँ तो वहाँ भी टाइम देना पड़ता है, और उसके आने के बाद जॉब की एक थकावट होती है, बोर्डम होता है, उससे निकल पाएंगे तभी आप कुछ नया कर पाएंगे। तो मेरे लिए ऑफ कोर्स इट वाज ए चैलेंज फॉर मी, इट वाज ए रियली चैलेंज
फॉर मी टू मेक द कंटेंट। और मेरे कई ऐसे मित्र हैं, वह अभी तो नहीं है लेकिन वह आगे जाके चैनल शुरू करने वाले हैं। तो खुशी ये होती है कि आई एम द मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर ऑल दोज फ्रेंड्स, यंग फ्रेंड ऑल्सो, माई स्टूडेंट फ्रेंड ऑल्सो, एंड माई कलीग ऑल्सो। सो being a role model for someone that look Ajay is making the content on the YouTube, despite that he is already working 6 to 7 hour in the college, then if he is getting the energy and the time, then why can't we? तो आप एक रोल मॉडल भी बनते हैं। तो ये भी एक अच्छा लगता है कि देखो मैं कर रहा हूँ और लोग भी अगर बात कर रहे हैं, इफ़ दे आर कीप आस्किंग मी दैट हाउ टेक योर टाइम फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल, और आई यूज टू से डैम नथिंग हैपेंस, यू विल टेक योर टाइम, वंस यू विल स्टार्ट देन नथिंग विल हैपन, automatically you will start creating the content, start getting time out of your busy schedule. So this particular question, when somebody asks you how you make this happen, तो आपको प्राउड फील होता है कि ना आप एक स्टेप किसी से अलग कर रहे हैं या एक स्टेप ज़्यादा कर रहे हैं। और ये हमेशा जो होता है ना ज़्यादा एक्स्ट्रा, ये आपको मोटिवेशन देता है, एनर्जी देता है। तो ये मेरे लिए काफ़ी एनर्जी है, मोटिवेशन भी है। प्लस कई लोगों ने कहा कि आप अगर कंटेंट में ये करेंगे वो करेंगे, थोड़ा सा बहुत सारे जो मिर्च मसाले हैं जिसका मैं नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ, वो करेंगे तो काफ़ी आप पॉपुलर हो जाएंगे, तुरंत चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। देन आई सेड टू देम दैट मेरा ये कभी मोटो ही नहीं रहा कि मैं तो काम इसी स्टैंडर्ड से करूँगा या वही करूँगा जो मैं जिस प्रोफेशन को बिलोंग करता हूँ उसी स्पिरिट के साथ काम करूँगा। समथिंग कंप्रोमाइजिंग कुछ भी कर दूँ, क्योंकि ये मेरा एम है कि अपने चीज़ों को एक क्वालिटी और एक क्वांटिटी के साथ में दूँ, और क्वालिटी इज़ हाईएस्ट, उससे मैं समझौता नहीं कर सकता, चाहे वो हेडलाइन लगाने में हो, फोटो यूज़ करने में हो, या कंटेंट क्रिएशन में, वो सब चीज़ों दैट इज़ नॉट पॉसिबल फ्रॉम माई साइड। तो मैंने कभी उनसे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। एकेडमिक कंटेंट पे रहें और साथ में एक उसका जो क्वालिटी है वो रखें। लेकिन ये मैं आपको बताऊंगा कि अगर somebody keeps on working then your work will be recognized। और सबसे बड़ी मोटिवेशन ये है कि क्लास में मेरे कितने बच्चे रहते हैं, 14, 20, 40, बहुत हुआ तो 50 के आसपास, उससे ज़्यादा कभी बच्चे मेरे क्लास में नहीं रहे। तो अगर कोई वीडियो मेरा 50 से एक आदमी भी ज़्यादा देखता है तो मुझे लगता है कि क्लास से मेरी रीच बड़ी है। और हु नोज़ कि उन 50 में बहुत सारे अननोन भी हैं, उनके पास भी मेरा कंटेंट जाता है। तो मेरे लिए मोटिवेशन का ये भी आधार रहता है कि मेरा जो रीच है वह क्लास से ज़्यादा है यूट्यूब पर। और उसमें से कई लोग होते हैं 2 मिनट, कोई 30 सेकेंड, कोई हो सकता है 4 मिनट, कोई 5 मिनट, अलग अलग लोगों की अलग अलग टाइमिंग होती है देखने की, वो उनकी नेसेसिटी और उनकी क्यूरियोसिटी पे होती है। इफ़ दे आर फील वेरी क्यूरियस देन दे विल वॉच टिल द एंड। इफ़ दे आर नॉट सो मच क्यूरियस, इफ़ दे गॉट द आंसर ऑफ देयर क्वेश्चन इन द बिगिनिंग देन दे विल स्किप द वीडियो। लेकिन कुछ ना कुछ तो लेके जाते हैं। 1 मिनट में ही आदमी बहुत कुछ लेके जाता है। अगर एक झापड़ आप किसी को मारे तो वो 2-3 सेकेंड का टच होता है, लेकिन उससे कितना गुस्सा आता है। उसी तरह से आप किसी को अगर बोल देते हैं कि आज का दिन तुम्हारा अच्छा हो, कैसे फीलिंग होती है। तो ये सेकेंड में ही आदमी बहुत कुछ परिवर्तन कर सकता है। ये इसलिए कंटेंट क्रिएटर, बीइंग ए कंटेंट क्रिएटर, मैं कभी यह ध्यान नहीं देता हूँ कि मेरे वीडियो कितने देर वॉच किए जाते हैं। कोई 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 30 सेकेंड, 2 मिनट, 3 मिनट, जितने देर के लिए आता है, एटलीस्ट दे टेक समथिंग फ्रॉम माई कंटेंट और दे एटलीस्ट सी माई कंटेंट एंड दैट्स मेक मी हैप्पी। ये मुझे खुशी देता है। सो कंटेंट क्रिएशन के लिए पहली चुनौती तो कंटिन्यू होना है, कंटिन्यूस रहना है। दूसरा जो मुझे लगा कि चुनौती यह है कि आप कंटेंट बनाने के बाद खुश होते हैं, आप डाटा में नहीं आते हैं, फिगर में नहीं आते हैं कि 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 लाख, 20 लाख। अगर ये चीज़ में आप जाने लगे ना, बिलीव मी दैट यू विल स्टॉप क्रिएटिंग द कंटेंट, बिकॉज सक्सेस इतनी आसान नहीं होता। अगर सक्सेस को आप मिलियन, लाख्स में जोड़ रहे हैं, दैट डिमांड टाइम। तो आप उसमें अगर जा रहे हैं तो आप स्टॉप कर देंगे कंटेंट बनाना। लेकिन आप अगर संतुष्ट होना जानते हैं कि 5 आदमी, 6 आदमी भी आपके कंटेंट को अगर देख रहा है और देयर इज समथिंग चेंज इन देम, उसके बाद तो वो काफ़ी है। भाई बुद्ध थे, बुद्ध के जो अनुयायी हुए पाची थे, और आज बुद्ध सबसे बड़ा धर्म है, बौद्धिज्म सबसे बड़ा धर्म है। सो काउंटिंग नंबर के पीछे अगर आप भाग रहे हैं देन ऑफ कोर्स
उसमें कितने बदलाव की संभावना है किसी कंटेंट में, वो मायने रखता है। वरना लाख लोग देख रहे हैं, अगर वो बदल नहीं रहे हैं तो कोई फायदा नहीं। एक आदमी देखता है, अगर उसमें बदलाव हो जाता है या आपकी बातों से सहमत होता है, दैट इज़ फार बेटर। सो ये सब कुछ मोटिवेशन था, और आपको मैंने बताया कि मेरे लिए क्या क्या मोटिवेशन, दूसरों की तारीफ, दूसरों के लिए रोल मॉडल बनना, कंटिन्यूस काम करना, और क्लासरूम से ज़्यादा रिच होना, इसका ये सब कुछ मोटिवेशन था। और एक मोटिवेशन अभी यूट्यूब की तरफ से मिला, जो कि ऑफ कोर्स इज अ मोटिवेशन फॉर मी ऑल्सो, कि अब यूट्यूब से कुछ आपको पैसे भी मिलेंगे कंटेंट बनाने को। So this was all about little bit what I feel after seeing that mail that my channel is being monetized. So thank you all, सबको बहुत बहुत बधाई, और इसी तरह से आप लोग अपना सपोर्ट, अपना प्यार देते रहिए, और मेरी वीडियोस को शेयर भी करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी करिए। और इस तरह के अच्छे अच्छे कंटेंट, एकेडमिक कंटेंट और कुछ स्पिरिचुअल कंटेंट या मोटिवेशनल कंटेंट मैं आगे भी लेके आता रहूँगा। और आप लोग का जो प्यार और विश्वास मुझ पे बना है वो हमेशा बना रहे, मैं यही चाहूँगा। और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसी तरह से किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ। धन्यवाद।